चलो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनरशिप ड्राइंग। अब मेन है भैया पार्टनरशिप ड्राइंग को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो, दो तरह की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होती है। कैसी होती है? दो तरह की होती है, ठीक है। इससे पहले मैं एक प्लस करता हूं। अगर हमें आईओडी निकालना है, क्या करना है हम लोगों को? अगर आईओडी निकालना है तो दो तरह का होगा, एक होगा इरेगुलर, एक होगा रेगुलर। मतलब न तो हमें इंटरवल फिक्स है, न तो नो इंटरवल फिक्स, इंटरवल फिक्स भी नहीं होता, ना ही नो अमाउंट फिक्स होता। इरेगुलर का मतलब समझ में आ गया भैया कि अगर कभी मैंने इंटरेस्ट जैसे निकाली, ड्राइंग निकाल रहा हूँ 50,000 कभी निकाल लिए अप्रैल में, मार्च में निकाल लिए, कभी कभी निकाल लिए, कभी निकाल लिए, मतलब इंटरवल कोई फिक्स नहीं है, ना ही अमाउंट फिक्स है। कभी 2,000 निकाल लिए, कभी 3,000 निकाल लिए, कभी 2,000 रुपए निकाल लिए, ठीक है। अगर मैं ऐसे निकाल रहा हूँ यानी इरेगुलर बेसिस पे निकाल रहा हूँ, ना तो इंटरवल बेसिस है, तो उसमें तीन मेथड लगते हैं, सिर्फ दो मेथड लगते हैं, सॉरी। एक लगता है सिंपल मेथड, कैसा लगेगा बेटा आपको? एक सिंपल मेथड और एक होता है प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। मैं ये सिखा दूंगा आपको क्या होता है, ठीक है। अभी एक होता है बेटा रेगुलर। रेगुलर का मतलब होता है जैसे मुझे 1,000 रुपए पर मंथ निकालने ही निकालने हैं, हर महीने, तो टाइम भी फिक्स है, हर महीने निकाल रहा हूँ, या क्वार्टरली निकाल रहा हूँ 1,000 रुपए, या हाफ ईयरली निकाल रहा हूँ, ठीक है, या जैसे भी निकाल रहा हूँ, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ निकाल रहा हूँ, लेकिन रेगुलरली 1,000 रुपए निकाल रहा हूँ। तो ये क्या होता है बेटा? रेगुलर अमाउंट होता है। इसमें देखो बेटा, सिंपल मेथड तो लगता ही लगता है, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है। प्रोडक्ट मेथड इजी होता है। एक होता है शॉर्टकट मेथड। क्या होता है बेटा? शॉर्टकट मेथड बोल लो या एवरेज प्रॉफिट मेथड बोल लो, ठीक है, एक ही बात है। तो इससे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो इजीली आपको सॉल्व करके दे देगा ये वाला। तो दोनों चीज, रेगुलर वाला भी बता देता हूँ और रेगुलर वाला भी बता देता हूँ। पहले इस चीज के बारे में जानेंगे, क्या बोल रहा है बेटा ये इरेगुलर, जो अभी मैंने बोला आप लोगों को, क्या बोल रहा था मैं आपको? इट मीन्स ड्रॉइंग सेम अमाउंट हो सकता है या फिर डिफरेंट अमाउंट एट इरेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल नहीं है, इरेगुलर इंटरवल पे आप काम कर रहे हो, तो आपका जो अमाउंट है भैया उसे बोलते हैं इरेगुलर ड्रॉइंग, ठीक है। इसमें दो मेथड होते हैं, कौन सा? सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट सिखाऊंगा कैसे बनाते हैं, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 1/12, इंटू 1/12। सही है भाई। टोटल प्रोडक्ट निकाल लेंगे, जो भी अमाउंट दिया होगा उसका मैं मंथ बता के आपको सिखा दूंगा, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, बस ये ध्यान रखना 1/12 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लेंगे, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सामने आपके क्वेश्चन है, ध्यान से देखो क्या लिखा है। इससे आपको, इसको मैं सिंपल तरीके से पहले सिंपल मेथड से कराता हूं, उसके बाद प्रोडक्ट मेथड से कराऊंगा, ठीक है, फिर रेगुलर पे चलेंगे। क्लियर है भाई? देखो ध्यान से, पहले कब किया इसने? 1 मई को अमाउंट विड्रॉ किया है, फिर 1 अगस्त को किया है, फिर 30 सितंबर को किया है, 31 जनवरी को किया है, 31 मार्च को किया है। क्लियर है ना? इसने एक भी बार ऐसा नहीं किया कि इसने रेगुलर बेसिस पे काम किया हो, इसने रेगुलर बेसिस पर अमाउंट को निकाला हो, नहीं निकाला ना। तो सिंपल देखो, 1 मई में निकाला है कितने रुपए? 2,000 रुपए, है ना। 1 मई में मैंने क्या कहा था, आप ऐसे लिख सकते हो अप्रैल, ठीक, मई, जून, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, है ना, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। इससे आपको ना कैलकुलेट करने में ज्यादा टफ नहीं रहता है। कब निकाला है भाई? मार्च, मई में, यानी कितने महीने? किसको? 1 मई को निकाला है, यानी टोटल कितने महीने यूज हुए? 11 महीने। 11 महीने यूज हुए ना, 12 महीने यूज नहीं किया है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोल रहा है भाई? ये 15%। तो सिंपल मेथड मतलब अलग अलग सभी का निकाल लो, यानी 15/100 इंटू 11/12। सही है भाई, 0,0,0,0। सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? काटो, और क्या कर सकते हैं, काटो भाई। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, ओके। 4 से काटो, 4 पन्ने 20, 5 हो गए ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5×25 इंटू 11, कर लो, 11×5 = 55 का 5, 11×2 = 22, 22 और 5 = 27, यानी 275 रुपए आ गया। एक अमाउंट आ गया आपका 275 रुपए, ठीक है। सिंपल से बता रहा हूँ बिल्कुल। अब इस सेकंड वाले का निकालेंगे। सेकंड वाले का कैसे निकालोगे? सिंपल मेथड, बाद में जाके ड्राइंग को जोड़ देते हैं, ठीक है। निकालो भाई। 1 अगस्त को निकाल रहा है, यानी यहाँ अगस्त को निकाल रहा है, 1 को, यानी अगस्त में यूज किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 महीने यूज कर रहा है। कितने रुपए? 5,000 रुपए। कितने रुपए? 5,000 रुपए। कितने परसेंट से? 15% से
इनटू कितने महीने यूज किया था, अभी भूल गया मैं यार, है ना, अगस्त में निकाल रहा था ना, 1 2 3 4 अक्टूबर नवंबर, अच्छा पूरा है ना, अगस्त में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 महीने निकाल रहा है, 8/12, सही है, करो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, सही है भाई, एक और एक 2 0, एक और एक 2 0, 5 दूनी कितना होता है 10, 10 होता है ना, चलो भाई 10, यानी सीधे सीधे हो गया 500 रुपए, कितना हुआ भाई 500 रुपए, एक अमाउंट आपका ये हो गया, दो अमाउंट हो गए। तीसरा बताओ कब है, 30 सितंबर को, कब निकाला भाई 30 सितंबर में, अलग अलग निकालेंगे, सिंपल मेथड यही होता है, बार बार अलग अलग निकालते रहो, तो निकालो भाई 30 सितंबर को कितना रुपए हो रहा है, 30 सितंबर को 2000 रुपए, 2000 रुपए, लेकिन उसने सितंबर के लास्ट में निकाला 31 को, तो ये तो लगेगा नहीं, अक्टूबर से लगेगा, 1 2 3 4 5 6 महीने, है ना बेटा, 6/12 यानी 1/2 इंटू 15/100, सही है ना, 2 0 से 2 0 चला जाएगा, 2 से कट जाएगा 100 टाइम 100, यानी 15 × 100, 15 × 15 0 0, अरे 150 रुपये आना चाहिए ना, अच्छा एक ही जीरो है ना, कैसे 2 0 हटा दिए, दो नहीं एक होगा बस, 15 से 150 रुपये, एक अमाउंट आ गया आपका 150 रुपये, ठीक है भाई, क्लियर है ना, सेम आप इसको निकालोगे, 31 जनवरी को मतलब होता है सिर्फ फरवरी और मार्च 2 महीने यूज हुए, कितने रुपए, 6,000 रुपए, 6,000 रुपए आपके कितने महीने यूज हुए, बहुत इजी वे में ध्यान से करोगे, 6,000 रुपए 2 महीने यूज हो रहे हैं, इंटू कितना 15/100, 0 0 0 0, ठीक है, 2 छिक्के 12, 6 से कटेगा, 6 एकम 6, 10, इसका भी 1500, 150 रुपए इसके भी आ गए, सही है भाई, लास्ट वन 31 मार्च 2024 को निकाला, मतलब कोई महीना यूज ही नहीं हुआ, इसका कोई इंटरेस्ट आएगा नहीं, मतलब आपने कितने रुपए निकाले थे, 1500, 150, 275 रुपए, है ना, एक और 150 रुपए, 150 150 300, 300 और देखो 1 2 3 4 अमाउंट निकले, 1 2 3 4 ही निकले, सही है, तो जोड़ दो, 300 800, 800 रुपए हो गए ना, ये तो 800 प्लस 275, 5 7 8 और 2 10, 1,075 रुपए आ रहा है अमाउंट, सिंपल मेथड से बहुत लेंदी मेथड होता है, सिंपल मेथड बहुत लेंदी मेथड होता है, जरूरत नहीं होती इसको सॉल्व करने की, ठीक है, लेकिन अब जो है वो प्रोडक्ट मेथड से करेंगे, कैसे करेंगे, प्रोडक्ट मेथड से, कैसे करोगे ध्यान से सुनो, कितने रुपए सर, 2,000 रुपए, क्लियर, कितने महीने यूज करेंगे इसको 2,000 रुपए को, लिखने का तरीका वही, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब और मार्च, जून जुलाई, ठीक है, जेयू कर दो, क्लियर, सबसे पहले मई में यूज किया तो यानी 11 महीने यूज करोगे, ठीक है, प्रोडक्ट मेथड कहता है इन दोनों को आपस में प्रोडक्ट करोगे, यानी कितना करोगे, 11 दूनी 22, 22,000 रुपए, आ गया समझ में, 11 दूनी 22,000 रुपए, दूसरा करो 5,000 रुपए, ध्यान से सुनना बहन, कितना इंटू करना है, कितने महीने यूज हुआ, अगस्त, अगस्त से मतलब अगस्त यूज हो रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी भी लिखा था मैंने, लेकिन बिल्कुल सही से समझाने के, 8 × 5 = 40, कितने रुपए हो गए सर, 40,000, सही है ना, आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, अब कितना है, 2,000 रुपए, 2,000 रुपए, कितने महीने यूज हो रहा है, सितंबर में यूज हुआ, हमें नहीं चाहिए, 30 हो गया है, अक्टूबर से 6 महीने हो रहे हैं, 6, कितना होगा, 6 दूनी 12,000 रुपए, सही है भाई, ओके, अब क्या करना है, 31 जनवरी यानी फरवरी और मार्च 2 महीने यूज हुए, कितने, 6,000 रुपए, 2 महीने यानी कितना होता है, ये भी 12,000 रुपए, सही है भाई, अगला 2,000 रुपए, कितने महीने यूज हो रहा है, 0 महीने, 0 × 0 0 ही होता है, अब क्या कर दो, इनको जोड़ दो, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट करने के बाद टोटल करना है, प्रोडक्ट करने के बाद टोटल करना है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मेथड कर रहा हूँ बेटा मैं, कौन से प्रोडक्ट मेथड से निकाल रहा हूँ, ठीक है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट जोड़ दो, जोड़ो भाई, 3 0 1 2 3 0 0 हो जाएंगे, 2 और 2 4 और 2 6, 6,000 हो गया, उसके बाद 4 और 2 6 7 8, यानी 86,000 हो गया, कितना हो रहा है, 86,000, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू, क्या था फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ प्रॉप इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 15/100, और इनटू कर देना है बस 1/12 से, ये याद रखना, इनटू कर देना 1/12 से, देखो 0 से 2 0 चलेगी, 86,000 था ना, ओके सर, बाकी देखो 4 तिया
सॉरी 5, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। ओके सर। 4 से काट दो, देखो 4 दूनी 8। ओके सर। 4 एकम 4, बचेंगे 2। 4 एकम 4, 4 पन्ना 20, इंटू करना है 5 से। करूं? पचम 25 का 5। ओके सर। 5 एकम 5, 5 और 2 7, 5 दूनी 10। 1075 रुपये आ रहा है ना। जो आपने सिंपल मेथड से किया था, इतना लेंदी सबको अलग निकाल के, कंफ्यूजन भी हो रही थी क्या करें, 1075 वो सिंपली आपको समझ में आ गया होगा। प्रोडक्ट करना है, जितना भी अमाउंट है वो लिखो, कितने महीने यूज हुआ वो लिखो, आपस में मल्टीप्लाई करो, लास्ट में टोटल ऑफ प्रोडक्ट कर दो, जोड़ दो। मैंने यार तेरा फोन वो हो गया था बंद, और कॉल कॉल किससे, गेट खोल नहीं रहा था। 15 मिनट का रेस्ट दिया, मैं यहीं पे बैठ के बस रेस्ट करने लग गया, और तू गेट बंद करके चला गया। फोन को पकड़, अब फोन ऑन हो गया मेरा फोन। चार्जिंग दिखा रहा है, तो चार्जर केबल में तो प्रॉब्लम नहीं हुई। पानी इतना गर्म है, ठंडा पानी लेके आओ यार, और एसी चलाओ। एसी तो 5 मिनट बाद चला ही सकता था तू यार, है ना। कॉल कहाँ से कर सकता हूँ भाई, फोन ही यूज नहीं हो रहा है तो। सही है, समझ में आ गया ना भाई। चलो यार देखो, तुम लोगों के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। एसी भी नहीं चल रहा है, पसीना आ रहा है, ऊपर से फोन मेरा स्विच ऑफ हो गया था। ठीक है। अब बात करते हैं भैया किसके बारे में, रेगुलर के बारे में। मतलब रेगुलर अमाउंट, मतलब हर महीने के अमाउंट पर एक फिक्स अमाउंट में, या मंथली, क्वार्टरली, जैसे भी ईयरली जो बोला जाएगा उस अमाउंट में रेगुलर निकालते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं। देखो, इट मींस ड्राइंग ऑफ सेम अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल। ठीक है भाई। 3 मेथड से निकाल सकते हैं, सिंपल मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत लेंथी हो जाएगा, जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट मेथड से निकाल सकते हैं, फॉर्मूला है ही है, लेकिन मेन जो है वो शॉर्टकट बोलो या फिर एवरेज पीरियड मेथड बोलो, इससे ही निकालना है रेगुलर अमाउंट को। ठीक है, सिंपली मैं इसको समझा दूंगा आप लोगों को, क्लियरली समझ में आ जाएगा कैसे निकालते हैं उसका। देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर हमें एवरेज पीरियड से निकालना है, तो टोटल ड्राइंग जोड़ लोगे जितनी भी आपने यूज की है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और एवरेज पीरियड। ये एवरेज पीरियड तो क्या होता है ये सिखाऊंगा मैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, टोटल ड्राइंग क्वेश्चन है, उसके थ्रू मैं समझाता जाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन के थ्रू जल्दी समझ में आता है, जैसे पिछला क्वेश्चन मैंने कराया आपको। ठीक है, क्या लिखा है, पार्टनर ड्रॉ 10,000 रुपीज पर मंथ, डेली निकाल रहा है, हर मंथ में आपको क्या कर रहा है 10,000 रुपीज निकाल रहा है। अंडर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज 5% पर एनम। ओके सर। कैलकुलेट इंटरेस्ट इन द ड्रॉइंग आर मेड रेगुलरली। ठीक है, सबसे पहले क्या निकाल रहा है भाई, उसने फर्स्ट पार्ट दिया है। देखो भाई, मैं कई तरीके से समझा दूंगा आपको ये चीज। सबसे पहला ये सिखाना है मुझे पहले वाले पार्ट से। इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मंथ के स्टार्टिंग में, अगर कभी भी अमाउंट रेगुलर ही निकाल रहा हो, मंथ के स्टार्टिंग में निकालना है, पर मंथ निकाल रहा है ना पैसा, तो ध्यान से सुनो भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 10,000 रुपए पर मंथ निकाल रहा है, तो टोटल ड्रॉइंग, यही तो कह रहा हूँ, पर मंथ निकाल रहा है, यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, एसी क्यों नहीं चलाया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, है ना, मार्च। क्लियर, मुझे फोन ऑन करके देखना, आवाज सही है, क्लियर है, सब कुछ है ना। बहुत प्रॉब्लम हो रही है, फोन अपने में चला के देखो वीडियो, थोड़ा सा देर चला के देख। मेरा फोन ऑन नहीं हुआ, फिर किसी और चार्ज केबल से देख लो, किसी और केबल से। नीचे चाचा पे देख लो, ठीक है ना। अंदर से वो टुक 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 करता है, इरिटेट करता है। जल्दी से आ जाना बेने, है ना। सुनो, एक चाय और ले आओ, गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा। देखो भाई, 10,000 रुपीज टोटल अमाउंट देखना है, प्रोडक्ट मेथड से सिखाएं या डायरेक्ट सिखाएं। प्रोडक्ट मेथड से तो मल्टीप्लाई करते रहेंगे। ठीक है, यानी देखो अप्रैल में अगर यूज करता तो 12 महीने यूज करता, सही है ना, 12 महीने यूज करता। अगर मई में करेगा 10,000 रुपए टोटल, ध्यान से सुनना, तो 11 महीने यूज करेगा। इन द बिगिनिंग की बात करो, पूरा स्टार्टिंग, यानी 1 अप्रैल को, अगले महीने निकालेगा 1 मई को, 1 जून को, तो पूरा महीना यूज कर रहा है ना वो, 11 महीने यूज करेगा। सेम सॉल्व करता जाएंगे, 10 लास्ट में जो 10,000 रुपए यूज करेगा वो, ठीक है ना, लास्ट वाले जो 10,000 रुपए यूज करेगा वो एक किसको, मार्च को कर रहा है, नहीं 1 महीना यूज कर रहा है। क्लियर हो गया, यानी 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4 3 2, ऐसे ही तो करेगा एक। टोटल अमाउंट आप लोगों को पता है 12 × 10 1,20,000 रुपए। टोटल ड्राइंग निकालनी होती है, टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग हो गई, टोटल ड्राइंग होगी 1,20,000 रुपए। ये तो सब लोग जानते हैं, हर महीने निकाल रहा है 1,20,000 रुपए। टोटल ड्राइंग फॉर्मूला होता है इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एवरेज टाइम, सॉरी एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड, ये जो पॉइंट है ना, इसको निकालना सिखा रहा हूं। इन द बिगिनिंग की बात करता है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट मंथ कितना है 12 ना, और लास्ट मंथ कितना है 1। 12 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 13/2, यानी कितना हो जाएगा 6.5। आपको 6.5 से मल्टीप्लाई करना था इन द बिगिनिंग के लिए। याद आ गया, समझ में आ गया? यानी टोटल ड्राइंग कितना हो गया 1,20,000 रुपए। कितना बनता है 1,20,000 इंटू 5%, ओके सर, इंटू बोलो 6.5 अपॉन 12। 12 ही तो करना है, ओके। पॉइंट उड़ाओ, जीरो बढ़ाओ, ऐसा भी तो कर लेते हैं। यानी 1 2 3 0, 1 2 3 0। आ रहा है ना समझ में? पॉइंट उड़ाओ, जीरो बढ़ाओ। चलो भाई, अब क्या कर सकते हैं, 12 ढाई 12 एकम 12, सीधे सीधे 0। सही भाई, 10 हो गया। इनटू में कितना बचा है ऊपर 6, 65 बचा है। इनटू में कितना बचा है 5, आगे तो कुछ नहीं बचा। मल्टीप्लाई कर लो, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 650, है ना, इनटू 5, 5 0 0, 5 का मल्टीप्लाई 5 25 का 5, कैरी 2, 5 6 30 और 2 32। सही है ना, 3250 रुपए आई। कैसे यार, 6 0 5 0 0, 5 25 का 2, 5 25 का 5, कैरी 2, 6 30 और 2 32। सही है, 3250 रुपए आपकी आएगी बेटा, क्या, इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ के 3250 रुपए। यही आ रही है, देखें एक बार। क्वेश्चन है ना ये किसी का, ये शायद मैंने इलस्ट्रेशन लिया है ना, इलस्ट्रेशन लिया है बेटा मैंने, ये टीएस ग्रेवाल का इलस्ट्रेशन लिया है, एक बार चेक कर लेते हैं ना। हाँ, कौन सी क्लास, सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट के लिए, क्या बात कर लो तुम, कह दो सर क्लास में है, आ नहीं सकते अभी, या तो बाद में आ जाओ। तूने ये एसी तो चलाया नहीं बेटा, आ गया जी, बताइए सर। अभी क्लास में था सर, मैं बाद में बात कर लूं। ठीक है भैया, है ना, थैंक यू। आप लोगों ने ये 10,000 वाला क्वेश्चन था 3250 रुपए, बिल्कुल सही बेटा। देखो इन द बिगिनिंग की बात करेंगे ना, तो इसका जो आंसर आ रहा है इन द बिगिनिंग का, वो आ रहा है 3250 रुपए। ठीक है, बिल्कुल सही है, जैसे हमने निकाल के दिखाया है आप लोगों को। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। टोटल मंथ एवरेज प्रॉफिट निकालना, पहला वाला और लास्ट वाला, बस ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो भाई, सेम है। सेकंड बस मिडिल ऑफ द मंथ में निकालना है, मंथ के बीच में, मंथ के बीच में निकालना है ना, मंथ के बीच में निकालना है एवरेज प्रॉफिट। बस एवरेज प्रॉफिट इंपोर्टेंट होता है ना, मंथ के बीच में बेशक निकाला, लेकिन टोटल अमाउंट तो 1,20,000 रुपए ही होगा, है ना। स्टार्टिंग में सोचो, मंथ के बीच में, यानी अप्रैल में निकाल रहा है बंदा, है ना, अप्रैल में निकाल रहा है, मिडिल में, यानी 15 अप्रैल को। कब निकाला है, 15 अप्रैल को। तो कितने महीने शुरुआत में यूज हुए, 11.5 मंथ। मिडिल ऑफ द मंथ निकाल रहा है ना, मंथ के बीच में, यानी 15 अप्रैल को निकालेगा। 1 अप्रैल को निकालता तो 12 महीने यूज करता पैसा, लेकिन 15 अप्रैल को निकाला है तो भाई 11.5 मंथ ही तो निकाला। और लास्ट वाला समझो 15 मार्च को निकाला होगा, लास्ट वाला एवरेज निकालना है बस। 15 मार्च यानी 15 दिन का, यानी कितना हो गया 0.5, इतना ही तो निकलेगा। एवरेज प्रॉफिट निकाल दो, 11.5 प्लस 0.5 अपॉन 2, 11.5 प्लस 1 12 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, मिडिल के लिए सुन लेना भाई 6/12। आ गया ना समझ में, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 से कट गया, 2 0 से 2 0 चला गया, सही है ना। 2 से इसको काट दो, 2 छिक्के 12, 600 आ गया, 600 इंटू 5, यानी आपके 3,000 रुपए आ गए, सही है ना। मिडिल के लिए कितना आ गया 3,000 रुपए, सर 3,000 रुपए आ गया। शॉर्टकट है ना, जल्दी हो रहा है ना, इजी है ना, समझ में आ रहा है ना। अब इसी क्वेश्चन को सुनो ध्यान से, एंड ऑफ द मंथ कह देता तो, एंड ऑफ द मंथ, मंथ के एंड में, यानी 31 अप्रैल को पहला पैसा निकला, यानी टोटल कितने महीने यूज हुआ, 11 महीने। क्लियर। लास्ट वाला कब यूज होता, 31 मार्च को,
यानी कितने महीने, 0 महीने, ऐसे ही तो कहना चाह रहा हूँ। यानी एवरेज प्रॉफिट मेन है हमारा निकालना। 12 महीने का पैसा तो 1,20,000 रुपए टोटल ड्रॉइंग तो निकला, यानी 11/5 यानी 11/2 यानी 5.5, यही तो आया। सॉल्व करो, टोटल ड्रॉइंग 1,20,000 रुपए इंटू 5/100 इंटू 5.5/12, पॉइंट उड़ाओ, 0 बढ़ाओ, ऐसे ही तो करोगे, पॉइंट उड़ाओ, 0 बढ़ाओ। बहुत गर्मी है भाई, क्या करें, 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, ठीक है सर। 12 एकम 12 यानी 10 इंटू 5 इंटू 55, 55 यानी 550 इंटू 5, मल्टीप्लाई कर दो, 5 0 0 55 25 का 5 कैरी 2 55 25 और 2 27, 2750 रुपये आएगा। कितना आएगा, 2750 रुपए एंड मंथ के लिए। ये तो होता है भैया आपका मंथली अमाउंट निकले, क्वार्टरली भी निकलेगा, ईयरली भी निकलेगा। ईयरली का तो बहुत इजी है, या 6 मंथ में निकलेगा, 6 मंथ में भी मिडिल करेगा, या क्वार्टरली में भी मिडिल मिडिल बोलेगा, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है बेटा। यहाँ तो कोई परेशानी तो नहीं है ना। अब बात करेंगे क्वार्टरली इंटरेस्ट के बारे में। क्वार्टरली इंटरेस्ट का मतलब समझते हो ना, 4 पार्ट में डिवाइड होगा पैसा, है ना। अगर 1 अप्रैल को निकल गया तो फिर 3 महीने बाद, है ना, 4 बारी तो निकलेगा, 3 महीने बाद, फिर 3 महीने बाद, फिर 3 महीने बाद। क्या बोला है बेटा, केस 1 है, 10% ईयर एंडेड है, उसने कहा इफ द विड्रॉल 60,000 रुपीज, कितने रुपए, 60,000 रुपीज विड्रॉल कर रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर, बिगिनिंग में करा रहा है ईच क्वार्टर के। फॉर्मूला यही रहेगा, बस एवरेज प्रॉफिट निकालना आना चाहिए। 60,000 है ना, टोटल ड्रॉइंग कितनी होती है 60,000 के लिए, टोटल ड्रॉइंग है नहीं 4 क्वार्टर की बात है ना, यानी 2,40,000 रुपए तो ड्रॉइंग हो गई टोटल ड्रॉइंग, जो हमें चाहिए ये वाली, है ना भाई, 2,40,000, ये तो इंपॉर्टेंट है, काम खत्म हो गया। मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट ये है कि हमारा एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा। 4 पार्ट करते हैं भैया, क्या था, अप्रैल था, ओके, मई था, ओके, जून था, जुलाई था, अगस्त था, अगस्त के बाद सितंबर था, अक्टूबर था, नवंबर था, दिसंबर था, जैन था, फेब था और मार्च था। ये इंपॉर्टेंट था, सारी चीजें ये इंपॉर्टेंट थी। एक तो भैया बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, यानी यहां निकला पैसा अप्रैल में, अप्रैल में पैसा निकला, तो टोटल पूरे महीने कितना यूज हुआ, 12 महीने, सही है। 3 महीने बाद 1 2 3 यानी जुलाई में पैसा निकला, कितने महीने यूज हुआ भैया, 9 महीने, ठीक है ना, ओके। अगस्त, फिर जुलाई के बाद 3 महीने बाद 1 2 3 हो गए ना, तो 1 2 3 अक्टूबर में पैसा निकला, कितने महीने यूज हुआ, 6 महीने। फिर उसके बाद जनवरी में पैसा निकला, है ना, कितने महीने यूज हुआ, 3 महीने। ऐसे ही तो करेंगे, और सिंपल, पहले 12 महीने अगर अप्रैल में निकला, जुलाई में निकला होगा तो 9 महीने, अक्टूबर में 6 महीने, जनवरी में 3 महीने, स्टार्टिंग ऑफ द क्वार्टर में निकला, 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। हमें पहला वाला और लास्ट वाले को जोड़ना होता है, 12 और 3 15, 15 डिवाइडेड बाई 2 यानी 7.5। आपको ये लर्न भी होना चाहिए। इंटू क्या है, कितने परसेंट है, 10%, 10 है ना भाई, इंटू कितना है भाई, कितना भाई 7.5 को लिख सकते हैं 120, जो बार बार करता हूं, सही है ना, 120, 3 0 1 2 3 1 2 3, सही है भाई। चलो कर लो, मल्टीप्लाई करना आता ही होगा, अच्छा 12 से भी डिवाइड करेंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, यानी ये हो गया 20, आपको हो गया 20 इंटू 10 इंटू 75, मल्टीप्लाई करना आता है ना, 75 दूनी 150, 150 के ना, 75 दूनी 150, 1 0 ये रहा, 1 0 ये रहा, 15,000 रुपये आ रहा है, 2,40,000 रुपए की ऑब्वियस सी बात है 15,000 ही आ रहा होगा। एक बार देख लेता हूँ कहीं गलती तो नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को कहीं गलत तो नहीं सिखा रहे हैं हम लोग। क्वार्टरली का आना चाहिए भैया 15,000 रुपए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप लोगों को शायद मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा, करेक्ट। अब बात करता है, क्या कह रहा है भाई, इफ विड्रॉल 60,000 एंड ऑफ द क्वार्टर, एंड के मंथ के एंड में, इसी में समझा देता हूं, ध्यान से सुनना, क्वार्टर के एंड में बात कर रहा है, क्वार्टर के एंड में मतलब 1 2 3 यही तो, यानी पैसा कब निकाला होगा उसने, 31 जून को निकाला होगा, एंड ऑफ द क्वार्टर में 31 जून को निकाला होता तो 9 महीने पहले यूज करेगा, सही है। उसके बाद 1 2 3 फिर उसने सितंबर में निकाला होगा, यानी 6 महीने यूज किया होगा पैसे को, ठीक है। उसके बाद उसने कब निकाला होगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर के लास्ट में निकाला होगा, मतलब कितने, 1 2 3 महीने यूज किया होगा। फिर मार्च में निकाला होगा, यानी 0 महीने यूज किया होगा, ऐसे ही तो करा,
यानी 9 + 0 एंड के क्वार्टर के एंड में बोल रहा है 9 + 0 9 + 0/2 कितना हो गया भैया 4.5 एंड ऑफ द क्वार्टर 4.5 यही तो कहना चाह रहा था समझ में आ गया ना एंड ऑफ द क्वार्टर समझ में आ गया ना टोटल ड्राइंग तो 2,40,000 ही होगी अरे भाई इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100 ही होगा लेकिन ये क्या हो जाएगा 45/120 वो तुम्हें पता है 4.5 क्यों निकला है लास्ट क्वार्टर लास्ट में 31 मार्च को चला जाएगा और 0 हो जाएगा इधर करोगे तो 9 रहेगा 9 + 0 9 ही होता है ये हमने लिखना शुरू कर दिया आपको सिखाना 0 0 0 0 0 0 12 दूनी 24 यानी 20 इंटू 10 इंटू 45 दूनी 90 सॉरी 40 दूनी 45 है यार 45 है 45 दूनी 90 1 2 9,000 रुपए इसका अमाउंट आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया ना क्लियर करना समझ में आ गया ना क्या हो गया एसी क्यों नहीं चल रहा है बात करनी है बेटा इस क्वेश्चन को तुम लोग निकालो 1 मिनट में आता हूँ विनय हाँ चाचा पे चला के देखा ऑन करके देखा है फोन भेज दो पर उसको बोलो तुम क्या बोल रहा हूँ मैं समझ गए ना ऑन करके देखो एक बार वीडियो को सही चल रही है ना आवाज क्लियर है ना ऐसा लग रहा है जैसे रिकॉर्ड करा रहा है चलो भाई क्या था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू एवरेज ऑफ प्रॉफिट क्या बोला है उसने ध्यान से सुनो मिडिल ऑफ द क्वार्टर इसका मतलब क्या हुआ यहां दोबारा से करा देता हूं अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च सही भाई यही तो करेंगे मिडिल ऑफ द क्वार्टर का मतलब समझते हो ये 3 महीने का क्वार्टर होता है यानी आप क्या कहना चाहते हो यहाँ 15 मार्च के करीब कितने मार्च के करीब 15 मार्च के करीब अप्रैल मई सॉरी 15 मई के करीब मई है ना ये मई एक महीना इधर 3 महीने का है 45 इधर यानी 15 मई के करीब की बात कर रहा हूं मैं पहला वाला अमाउंट कब निकला 15 मई में 15 मई यानी टोटल 10 महीने 10.5 डेज कितना निकलेगा भाई 10 महीने 15 दिन 10 महीने 15 दिन आ गया ना समझ में 15 मई को निकलेगा ये 3 महीने का मिडिल ऑफ द क्वार्टर अब इन दोनों का मिडिल देखो भैया यानी 15 अगस्त को निकलेगा 15 अगस्त को निकलेगा यहाँ देख लेते हैं ना लास्ट वाला एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है यानी 15 फरवरी को निकल रहा होगा कब निकल रहा होगा 15 फेब में यानी कितना निकला एक महीना 15 दिन 1.5 एक महीना 15 दिन ही तो हुआ ओके तो 10.5 प्लस 1.5/2 कितना हो जाएगा 0.50 2 12 12 बट्टे कितना हो जाएगा 2 यानी 6/12 हो गया आगे समझ में क्लियर हो गया ना इजी है ना 6/12 ये याद रखना है 6/12 टोटल ड्राइंग 2,40,000 रुपए 2,40,000 रुपीज है इंटू 10% पर एनम है इंटू कितना बेटा 6/12 जी सर बताइए सर किस रिगार्डिंग बात करनी थी आपको
हेलो, समझ में आ गया बेटा? इसको कैलकुलेट करो, मैं गेट बंद करके आता हूँ, ठीक है? करो भाई कैलकुलेट। क्या रहेगा? 6 1/12 लिख, 1/2 लिख दो इसको, तो 1 0 2 0 3 0, ठीक है? 2 से डिवाइड मार दो इसको, 2 12, कितने रुपए हो रहा है? 12,000 रुपये हो रहा है बस। 12,000 रुपये आ रहा है, 12,000 रुपये आपका आएगा 6 मंथ का, 6/12 करोगे तो, ठीक है? सिंपल। आ गया ना समझ में? क्वार्टरली भी आ गया होगा आपको आई थिंक, और आपको क्या आ गया होगा बेटा? मंथली भी आ गया होगा। सेम इसमें हम लोग